नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पाइल कैसे चूज़ करना है? पाइल चूज़ करना है आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। आपके नाम का फर्स्ट लेटर स्क्रीन पर है, चूज़ कीजिए ऑप्शन 1 में है या ऑप्शन 2 में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पाइल चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। तो अगर आप लोगों ने मेरा नया चैनल देखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक दूसरा चैनल भी खोला है, वहाँ पर भी वीडियोस अपडेट आता रहेगा और उसका लिंक जो है वो पिन कमेंट पर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। यहाँ पर कुछ लोगों का फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है। ठीक है, ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में है, बट उस कनेक्शन में उनका कुछ भी वो नहीं है, मतलब मीन्स बस है, बस साथ है, बस कनेक्शन में है, दैट्स इट। कुछ अटैचमेंट नहीं है, कुछ वो नहीं है, लाइक प्यार मोहब्बत जैसा मुझे वो चीज़ दिख नहीं रहा है। एक तरफा वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है, या जैसे कि एक जन थोड़ा पसंद करते हैं, दूसरे जन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे एक तो ये सिनेरियो दिखाया जा रहा है। ठीक है, ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1। और जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों का ही है ये सिनेरियो, सबका नहीं है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त काफ़ी कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में, जो सरफेस में आ रहा है, जो रिलीज़ होना चाह रहा है लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा है। मीन्स मुझे बहुत ही डार्क वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर, डार्क इमोशंस जहाँ पर पेन है, प्यार मोहब्बत वैसा वाला नहीं, मतलब जहाँ पर डार्कनेस है, रोना धोना, इस टाइप का सिनेरियो, इस टाइप की कुछ इमोशंस है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर, जो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, जो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आने स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि मेरा थ्रोट बिल्कुल नॉर्मल है। सब हाँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है करंट टाइम फ्रेम पर अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे एक और वाइब्स मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन से, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का इस वक्त डार्क मैजिक या फिर डार्क एंटिटी से कुछ पाला पड़ रहा है, या तो कोई डार्क एंटिटी उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, अदरवाइज़ किसी ने कोई डार्क मैजिक वगैरह किया है करेंटली। मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट सिचुएशन बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। जजमेंट, ओके, मुझे अचानक से एक झलक दिखा, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है। ठीक है, उनको पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है। करंट टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं वो अपने इन हॉबीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड करंट सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो चुका है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो चुका है उनके लाइफ में। कुछ उनके लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ों को निकाला जा रहा है जो उनकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, इमोशंस, कुछ स्टक इमोशंस हैं जो वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डार्क इमोशंस हैं जो वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ताकि डिवाइन उनको पुश करें और वो अपने लिए एक्शन ले, अपनी सिचुएशन के ऊपर एक्शन ले, कुछ काम करे, ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। ठीक है, इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस के जो लुक्स हैं वो काफ़ी एनहेंस हो रहा है। उनके लुक्स, उनकी ब्यूटी, आउटर ब्यूटी बहुत खूबसूरत हो रहा है। लाइक चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो लुक्स, उनका लुक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, जिससे वो बहुत ईजीली लोगों के फोकस में आ रहे हैं, लोग उनको नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये दिख रहा है। और नेक्स्ट ये है कि
अकेलापन है उनके लाइफ में। जैसे कि मैंने बोला, कुछ व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, लेकिन सबका सेम नहीं है। मेजॉरिटी में जो मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन 20 to 30% लोगों का मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी और कनेक्शन में है ऑलरेडी, बट चाहे वो कनेक्शन में हो या ना हो, स्टिल लोनलीनेस है। ओके, स्टिल लोनलीनेस है। बट हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस अपने करियर में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, करियर में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, अपने हार्डवर्क से काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका जो भी इनकम सोर्स है, उसमें वो अपना क्रिएटिव साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो पैसे कमा पाते हैं। मुझे यहाँ पर जॉब से रिलेटेड वाइब्स नहीं मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, चाहे वो मेल फिगर हो या फीमेल हो, वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त बिज़नेस का उनका जो दिख रहा है कि बहुत ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, और सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। उनका फोकस कहीं और है, करियर में मैं कह सकती हूँ उनका फोकस करियर में ज़्यादा है इस वक्त। ऑप्शन उनके व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मुझे एक और चीज़ सुनाई दिया था, हॉली स्पिरिट। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो, अब हर कोई तो सेम नहीं होता है, लेकिन जिनके लिए है उनको पक्का नहीं कि पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे फ्यूचर स्पाउस के लिए ही है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो सोल है वो काफ़ी प्योर है, ठीक है। हर एक इंसान का सोल प्योर नहीं होता है, ये मैं मस्का मारने के लिए बोल नहीं दूंगी कि सबका सोल प्योर होता है, नहीं होता है सबका सोल प्योर। तो कुछ व्यूअर्स का जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका जो सोल है वो बहुत ही प्योर है, ओके। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होगा कि हाँ, मेरा फ्यूचर स्पाउस ही होगा जिसका सोल बहुत प्योर है, समथिंग इस तरीके से। सबका तो नहीं है, लेकिन मुझे ये हॉली स्पिरिट वाला मैसेज आ रहा था, और ये बताया जा रहा था कि कुछ व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका जो सोल है वो बहुत ही प्योर है। करंट सिचुएशन क्या है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका करंट सिचुएशन बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। इस वक्त वो अपने माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, ओके। एक्वेरियस, थैंक यू। नंबर 11 नंबर भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है। करंट सिचुएशन क्या है, थैंक यू। रेट्रोग्रेड। मैंने एक चीज़ बोला था ना स्टार्टिंग में ही कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में इस वक्त कुछ पुराने स्टक इमोशंस है जो वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर सेम वही मैसेज आया है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो बार बार पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, पास्ट में मेरे साथ वो हुआ था। तो पास्ट के इंसिडेंट्स जो हुए थे उनके साथ, वो बार बार उनके दिमाग में आता रहता है, रिकॉल होता रहता है। करंट टाइम फ्रेम पर भी वही हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ओके। करंट टाइम फ्रेम पर वही हो रहा है उनके साथ। वो बार बार पास्ट के मेमोरीज में चले जा रहे हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। काफ़ी हद तक रिलीज़ हुए भी हैं उनकी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, बट अभी भी कई सारे इमोशंस हैं जो उनके लोअर बॉडी में, लोअर चक्रास में स्टक हैं, स्पेशली सोलर एंड सैक्रल चक्रा पे, ऑल्सो रूट चक्रा पे स्टक है, ओके। सैटर्न का काफ़ी इस वक्त उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, शनि प्लैनेट का प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी पड़ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए उस हिसाब से उन्हें नहीं मिल रहा है, ठीक है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, बट हाँ, मिल ज़रूर रहा है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मिल तो रहा है, नो डाउट। डिवाइन की तरफ से उन्हें काफ़ी सपोर्ट दिया जा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को, या स्पेशली हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस हीलिंग, खुद की हीलिंग करना जानते हो चाहे नहीं जानते हो, डिवाइन की तरफ से उन्हें हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ओके। और वो रिसीव कर पा रहे हैं, जो डिवाइन की तरफ से उन्हें हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है ना, उसे वो रिसीव कर पा रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन बताइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लैंटर्न। आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली खुद की खोज में है, कहीं ना कहीं एक जो मैंने कहा था लोनलीनेस, बट समहाउ आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले रहना पसंद भी कर रहे हैं करंटली। और उनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, और उन लोगों का पर्दाफाश आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में हो रहा है इस वक्त। इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके साथ ऑनेस्ट नहीं हैं,
मुखौटा पहनने वाले लोग इनके लाइफ में हैं और करंट टाइम फ्रेम पर इनके सामने वो रिवील हो रहे हैं, जो सच है वो बाहर आ रहा है, हिडन ट्रूथ इनके सामने आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ये भी एक रीज़न है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पास्ट की एनर्जी में बार बार जा रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी इनके सामने आए हैं जिनके बारे में इनको पता नहीं था कि ये इंसान ऐसे भी हैं। ओके, तो सच सामने आ रहा है, जिसके चलते हुए ये इंसान नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिपीट भी हुआ है कि पास्ट में किसी और ने उनके साथ जो किया था, अभी ये इंसान इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली डैट, ये इंसान पहले तो ऐसा नहीं थे, लेकिन अभी ये इंसान ऐसा हो गया है, ये इंसान अभी मुझे चीट कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। इस तरीके की जो इमोशंस है, थॉट्स है, वो बार बार इनके सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हुए इस वक्त कहीं ना कहीं वो अकेले रहना पसंद भी कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं और आपको लगता है कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। ओके, जंप आउट हो गया है तुरंत एक कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। एक किस्म का इल्यूजन में है आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली, मुझे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड है, टेंशन में रहते हैं, कंफ्यूजन है फ्यूचर को लेकर। कुछ पास्ट ट्रॉमा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। करंट टाइम फ्रेम पर वो जो पास्ट ट्रॉमास हैं वो आ रहा है सरफेस में, और उन्हें डिवाइन रास्ता भी दिखाया जा रहा है कि तुम इस रास्ते से, इस सिचुएशन से निकल सकते हो। मतलब जो भी इस वक्त इनका सिचुएशन है उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो इनको दिखाया जा रहा है। लेकिन आपके जो स्पाउस है वो लॉजिकल माइंडेड है। ओके, लॉजिकल माइंडेड है, जिसके चलते हुए डिवाइन की तरफ से दिखाया गया जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ है ना, उसे वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, मुझे तो एक ये दिखाया जा रहा है, या उनके गार्डियन एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं। उनको एक फोर्स मुझे दिखाया जा रहा है, एक फोर्स मतलब झुंड में उनको दिखाया जा रहा है, झुंड में उनको फोर्सफुली दिखाया जा रहा है कि देखो देखो, आंखें खोलो, देखो, ऐसा करो, इससे निकल पाओगे। बट वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो इनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा डिवाइन से। लेट्स सी, ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। करंट सिचुएशन क्या है फ्यूचर स्पाउस का फॉर ऑप्शन नंबर 2। इनको अभी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल लग रहा है। इनको लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल भी सीधी नहीं है, जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है मेरा लाइफ। मुझे पर्टिकुलर लाइन सुनाई दे रहा है सेंटेंस में, मेरी ज़िंदगी जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, हाई प्रीस्टेस। राइट, डिवाइन इंटरवेंशन का क्या बोलते हैं उसको, ऐलान ऑलमोस्ट हो चुका है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। ओके, इनको जैसे कि मैंने बोला कि इनको बहुत साइन दिया जा रहा है, बहुत सिंक्रोनिसिटीज इनको दिखाया जा रहा है, बट ये इंसान देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अब इनको मिलेगा अच्छा खासा ट्रिगर, और ये बहुत फोर्सफुली इनको दिया जाएगा, ताकि इनका जो ईगो है, स्टबर्ननेस है, ज़िद्दीपन है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। करंट टाइम फ्रेम पर आपके फ्यूचर स्पाउस किसी का सुनना नहीं चाह रहे हैं, ना किसी से खुलकर बात करना चाह रहे हैं। एक अपने ही ईगो में है, ज़िद कह सकते हैं, ईगो है, नहीं देखना चाह रहे हैं। और इनको ऐसा है कि अपनी जो इमोशनल साइड है वो बहुत बुरी तरह से ये हाइड कर रहे हैं। इनकी जो इमोशनल साइड है उसको वो इस तरह से हाइड कर रहे हैं जैसे कि ये अगर किसी के सामने आ गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। होते कुछ लोग जो इमोशनल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं,
और अपनी इमोशनल साइड को दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते, वो 1% भी नहीं दिखाना चाहते। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। इनके साथ पर्टिकुलर कोई कार्मिक पर्सन है जो बहुत ही चिपके हुए हैं, मतलब क्लोज वन, कोई क्लोज कार्मिक पर्सन है इनके लाइफ में जो इनसे दूर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर इंसान से इनको कर्मा भोगना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है कर्मा। फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त अच्छा नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस का, तंगी चल रहा है फाइनेंशियली। एंड मुझे ये दिख रहा है कि इस वक्त ठीक से उनको रात को नींद भी नहीं आता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। जो भी कार्मिक पर्सन इनके क्लोज वन है, उन्हीं की वजह से इनको दुख तकलीफ़ें झेलना पड़ रहा है। करेंट टाइम फ्रेम पर इनके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये अभी सभी के साथ कहीं ना कहीं रूडली थोड़े बिहेव कर रहे हैं, रूडली दिखा रहे हैं कि वो ये नहीं दिखा रहे कि मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ, वो ये साइड नहीं दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि मैं रोने वाला इंसान तो हूँ नहीं, मैं रुलाने वालों में से हूँ, समथिंग इस टाइप से दिखा रहे हैं, ठीक है। इंट्यूशन लेवल इनका हाई हो रहा है, बट दिमाग से सोचने वाले लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। तो अभी इनका वही चीज़ हो रहा है कि अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। क्या है करंट सिचुएशन फॉर ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह के स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वाओ, सी ट्रांजिस्ट जो मैं बोल रही थी ना, कार्मिक से उनको मिल रहा है। आपको हो सकता है इन दिनों एंजल नंबर 555 काफ़ी दिखाई दे, पॉसिबिलिटी है, ओके। ये बहुत बड़ा कार्मिक लूप में है आपके फ्यूचर स्पाउस, और कुछ चीज़ों के बारे में खोजबीन कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जो भी कार्मिक पर्सन इनके लाइफ में है, जो इनसे चिपके हुए हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं जिनको, वो उस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। नो डाउट सैटर्न का बहुत ज़बरदस्त इनका मतलब वो चल रहा है इस वक्त, ज़बरदस्त वाला सैटर्न का, ठीक है ना। ये मंजिल के बहुत करीब है। मैंने एक चीज़ बताया था ना कि रास्ता उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो उस रास्ते से जा नहीं रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, ओके, यहाँ पर ये दरवाज़ा है, ये रास्ता है, सीढ़ी है, दिखाया जा रहा है ये, लेकिन वो जा नहीं रहे, दरवाज़ा बंद है। सी, मैंने स्टार्टिंग में वो चीज़ बोला था, यहाँ पर ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा लॉक है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ी पर चढ़ोगे तो ही आप दरवाज़ा खोल पाओगे, वरना थोड़ी खोल पाओगे। तो इनका वही चल रहा है इस वक्त, ठीक है। रास्ता इनको दिखाया जा रहा है कि तुम इस कार्मिक लूप से निकल सकते हो, बट इस वक्त उनको गुस्सा बहुत आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नो डाउट एक बड़ा कार्मिक साइकिल एंड होने जा रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में। बहुत जल्द इस चीज़ से वो निकल भी पाएंगे। ऐसा कोई अगर इंसान इनके लाइफ में है चिपके हुए, वो रिलीज़ भी हो जाएंगे। जंप आउट हुआ है वाइट ड्रेस। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर किसी भी किस्म की कार्मिक कनेक्शन कह लीजिए, या कोई भी इंसान हो, किसी भी कार्मिक पर्सन से अगर जुड़े हुए हैं, जो मैंने कहा ये है कि जुड़े हुए हैं, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है सोसाइटी। सोसाइटी क्या बोलेगा, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो बहुत लॉजिकल माइंड के इंसान है, ठीक है। और लॉजिकल माइंड के इंसान हमेशा सोसाइटी, रेपुटेशन, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा घिरे पड़े रहते हैं। और इनका अभी वही प्रॉब्लम हो रहा है कि सोसाइटी क्या बोलेंगे। मैं इस इंसान से अगर डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ तो लोगों का मुंह कैसे बंद करूँगा, या लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी या दूंगा, ऐसा हो रहा है। और इसी के चक्कर में ये इंसान अभी पिस रहा है। डिवाइन बोल रहे कि निकलो यहाँ से, रास्ता तुम्हारे सामने, निकलो। सोसाइटी की जो भी ये घिसी पिटी पैटर्न है उसको ब्रेक करो, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा है क्योंकि इनके लिए रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड नो डाउट ये जिस किसी के भी साथ मतलब जो भी इंसान इनके लाइफ में इस वक्त कार्मिक रोल प्ले कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इंसान इनके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, घर का कोई मेंबर हो, पर्टिकुलर लवर हो, या जो भी हो, वो पर्टिकुलर इंसान इनके साथ लॉयल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है,
ओके, ऑप्शन नंबर 2। नो डाउट वो यहाँ से निकलेंगे, जैसे कि मैंने बोला ही है कि झुंड में इनको गाइड किया जा रहा है, ये उस पूरे झुंड को ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, तो इनको बहुत ज़बरदस्त झटका मिलेगा निकलने के लिए वहाँ से, क्योंकि कार्मिक लूप भी ख़त्म होता है, हमेशा पूरा ज़िंदगी नहीं चलता है, ख़त्म होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आप ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं या आपको डाउट है कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।